वंदना बंधुओं के अलावा आपके मन में ये जिज्ञासा होगी, कोई अतिरिक्त व्यक्ति यहाँ पर बैठता है तो आपको लगता होगा आज जरूर कुछ ना कुछ है हलचल। तो वैसे ही आज एक जयंती है अपने महापुरुष की, जिसमें अदम्य वीर साहसी वीर योद्धा जिन्हें हम कहें, इनके बारे में जितना कहें उतना कम है। महायोद्धा थे, ऐसे महाराणा प्रताप की आज जयंती है। 9 मई 1540 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था मेवाड़ में, मेवाड़ परबगात परिवार में इनका जन्म हुआ। और ये शुरू से ही बहुत कुशाग्र थे, वीर योद्धा रहे। और राजघराने में इनका जन्म होने के बाद ये 9 मई 1940 को, इसके बाद इन्होंने वहां राज परिवार में राज तिलक इनका हुआ। और 1576 ईस्वी को एक भयंकर युद्ध हुआ मुगलों के साथ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उस हल्दी घाटी के युद्ध में इनकी बुरी तरह से पराजय हुई थी। बुरी तरह पराजय होने के बाद, पराजय होने का कारण भी था क्योंकि इनके पास बहुत कम सेना थी, मुगलों के पास 5 से 6 गुना इनके पास सेना ज्यादा थी। इसलिए ये पराजित हो गए और पराजित होकर ये जंगलों की ओर चले गए थे। जंगलों में जाने के बाद इन्होंने वहां घास की रोटियां खाई, कंदमूल फल फूल इत्यादि सारी चीजें खाई थी और अपना जो है भरण पोषण करते रहे। इसके बाद इनके बीच में एंट्री हो जाती है भामाशाह की। भामाशाह इनके एक परम मित्र थे। भामाशाह आते हैं और अपना सब कुछ बेच देते हैं, सब पूरा धन इनके लिए दे देते हैं। और इसके बाद ये पुनः युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। वहां पर एक सेना बनाते हैं और सेना बनाने के बाद वहां फिर से युद्ध करते हैं। किसके साथ? मुगलों के साथ। अकबर का शासन था उस समय और युद्ध फिर से होता है। इन्होंने ये कहा कभी भी हम जो है मेवाड़ को उसके अधीन, मुगलों के अधीन नहीं होने देंगे। और भामाशाह इनके ऐसे मित्र थे, आपने एक दृष्टांत सुना होगा इससे पहले भी, श्री कृष्ण जो थे और सुदामा थे। सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी सबने सुनी होगी, कितनी गहरी मित्रता थी। सुदामा जो थे वो फकीर थे, एक प्रकार से बहुत ज्यादा गरीबी के हालत से गुजर रहे थे। और श्री कृष्ण वहां के राजा थे। राजा होने के साथ सुदामा जी की स्थिति बहुत खराब थी और उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आपके जो मित्र हैं वो बहुत धनी हैं, क्यों नहीं आप उनके पास जाते हो, आपका जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके लिए वो कुछ ना कुछ अवश्य देंगे और आपके बारे में विचार करेंगे। तो बहुत कहने के बाद उनके पास, वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं और जाने के बाद जो है वहां द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं।